So let's start inverse trigonometric functions. तो यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि हम फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड उसमें देयर आर 6 मोर एलिमेंट्री फंक्शंस जिनको डिटेल में हमें अभी समझना बचा हुआ है. और वो कौन से फंक्शंस हैं? दोज आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी नो, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए मैं उसमें कुछ भी अभी रिकॉल नहीं करा रहा हूँ. आई एम डायरेक्टली कमिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अपन क्या क्या पॉइंट्स ऑलरेडी जानते हैं या क्या गेस कर सकते हैं. तो इट्स लाइक दीज आर इनवर्स ऑफ आर एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो अपने एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते थे? 6. तो वैसे ही उनके इनवर्स भी कितने होंगे? 6. रिप्रेजेंटेशन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स. ये हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. अभी हमें इनवर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट स्टिल हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं अगर अपन लॉजिकली सोचे तो. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम सबको पता है कि साइन π/6 कितना होता है? 1/2. तो इफ आई आस्क यू कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, कैन यू टेल मी द आंसर? π/6. π/6. But won't there be multiple values? Like, so since a sine is not a करेक्ट 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 राइट, इसके मल्टीपल आंसर्स होने चाहिए. तो उसी चीज को आज हम डिफाइन करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से इंटरवल्स में डिफाइन किए गए हैं. बट एटलीस्ट हम इतना बेसिक आंसर तो भी दे सकते हैं ना कि साइन π/6 इज 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो सकता है एटलीस्ट. सही है कि नहीं है आई डोंट नो, अभी मैं नहीं बता रहा आपको, पर एटलीस्ट ये एक पोटेंशियल आंसर तो है ना π/6. यस या नो? yes sir. या रिवर्स में पुट करता हूं, if sin inverse 3/4 is alpha, it implies sin alpha कितना होगा? 3/4. ये तो पक्का बोल सकते हैं. अगर साइन इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू सम वैल्यू, तो उस एंगल का अगर अपन साइन लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 3/4 आना चाहिए. यस सर. यस सर. ठीक है, अगर ये बात हमें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है तो यहां से सबसे पहले तो एक बात मुझे बताओ कि ये जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब पता है क्या है? दीज ऑल आर, इनका नेचर क्या है? दीज ऑल आर एंगल्स. बेसिकली साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पर वापस क्या मिल जाना चाहिए? साइन इनवर्स एक्स इज बेसिकली लेट्स से थीटा. मान लो उसकी वैल्यू थीटा है. इसका मतलब हम साइन फंक्शन में ये थीटा डालेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा? X. एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यही तो इनवर्स का लॉजिक होता था ना भाई, कि अगर f इज एन ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम a टू b और g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a सच दैट g इज इक्वल टू f इनवर्स, तो मुझे बताओ f ऑफ x1 अगर y1 है, f ऑफ x1 अगर y1 है, तो g ऑफ y1 कितना होगा? कितना होगा? x1 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो. Yes. क्या हो गया भैया, पढ़ना नहीं है क्या आज अपन को? बोलो ना. यस सर. क्या कंफ्यूजन है इसमें?
ये दो सेट हैं, क्या एरो डायग्राम से समझाएं क्या? ए बी सी पी क्यू आर, ये हमारा एक फंक्शन है एफ, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? एफ इनवर्स। एफ इनवर्स में मैं पी डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए। हाँ या ना? Yes. एफ इनवर्स में क्यू डालने पर बी मिलेगा और आर डालने पर सी मिलेगा। यही होता है ना इनवर्स फंक्शन। Yes, sir. तो अगर साइन एंड साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ओके, साइन थीटा हमें क्या देता है? एक नंबर। यस या नो? मतलब sir. साइन के अंदर अपन एंगल डालते हैं तो हमें आउटपुट एक नंबर मिलता है बिटवीन -1 एंड 1। तो साइन इनवर्स के अंदर हम क्या डालेंगे? Number. नंबर। और हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एंगल। भाई हाँ या ना Yes, sir. बोलो Yes, sir. यार, या तो यस बोल दो या बिल्कुल नो बोल दो, पर कुछ Yes, बोल sir. दो। हाँ, एंगल मिलेगा ना। इसका मतलब जो साइन इनवर्स है उसका आउटपुट होता तो ये भी एक नंबर ही है। क्या एंगल कुछ अलग चीज होती है क्या? एंगल भी है तो एक नंबर ही ना। 30 डिग्री इट्स अ नंबर, π/6 इट्स अ नंबर, बट उसका नेचर क्या है? उसको अपन एंगल बोलते हैं। तो सिमिलरली साइन इनवर्स से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? एक एंगल। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो Yes, sir. साइन इनवर्स का आउटपुट एक एंगल होगा तो कॉस इनवर्स का भी आउटपुट एंगल ही होगा, टैन इनवर्स का भी एंगल ही होगा। इसका मतलब ये सब का जो आउटपुट है वो क्या है? एंगल्स हैं। गॉट इट? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है ये? Yes, sir. ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अपन आगे बात करते हैं। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सब इनवर्स फंक्शंस हैं जिसको रिप्रेजेंट एक और तरीके से किया जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस -1 पावर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर्क साइन एक्स। आर्क साइन एक्स जिसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स। तो कुछ जगह आपको ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स, आर्क टैन एक्स, तो समझ जाना इनवर्स की बात चल रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। ट्रू या फॉल्स? Yes, sir. क्या यस मतलब ट्रू या फॉल्स? True, true. अरे ट्रू मत बोल देना भाई, टोटल फॉल्स। False. ट्रू अरे कैसे सर होगा ऐसा यार थोड़ी ये? होता। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। दिस इज सही नॉट, हाँ दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट पावर -1। जैसे कि a की पावर -1 होता है 1/a, वैसे ही अपन सोच लेते हैं कि साइन -1x हो गया 1/sin x। क्या ये ट्रू है? दिस इज नॉट ट्रू, ये तो एक सिंबल है। दिस इज अ सिंबल, इनवर्स का सिंबल है ये, तो ये ट्रू नहीं होता है। ओके, जस्ट अ सेकंड यार, सर आई कांट हियर यू। अनीश, कैन अदर्स हियर मी? यस सर। अनीश चेक करो योर कनेक्शन, प्लीज चेक योर कनेक्शन। अब तुम सुन ही नहीं सकते हो तो ये वाली बात भी नहीं सुन पा रहे होगे। प्लीज चेक योर कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं इनवर्स के बारे में। तो हमें ये वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 1/sin x। तो ऐसी गलती कभी मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें ना, डेफिनेशन ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, तो डेफिनेशन ऑफ लेट से साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एन एंगल whose इक्वल टू एन एंगल whose, उस एंगल का अगर साइन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? नंबर। क्या? नंबर। हाँ, नंबर, और नंबर क्या है इसमें? x। एक्स हाँ। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एन एंगल whose साइन इज इक्वल टू एक्स। x।
ये वाला पॉइंट समझो यार। सिमिलरली cos इनवर्स x इज इक्वल टू एन एंगल whose cos is equal to x। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें थोड़ी बहुत बात समझ में आने लगी, तो मैं सीधे सीधे ना एक टेबल बना रहा हूं यार, वेयर दिस इज योर एफ एक्स। हमारे पास ओरिजिनल 6 फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। पहले इन तीन की बात करते हैं। मुझे इनका डोमेन बताओ, इनका डोमेन क्या था? -1 to 1। अरे डोमेन अच्छा आर, डोमेन, हाँ आर R आर माइनस टू एन R प्लस वन minus पाई 2n बाई टू। plus 1 point ठीक है, इनका रेंज क्या था? इनका रेंज था -1 to -1 1, to 1, -1 to -1 1 to 1, एंड minus आर। infinity to R। ठीक है, फाइन। क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं? नहीं है, नहीं। दीज आर नॉट बाइजेक्टिव फंक्शंस। ओके, तो अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इनका इनवर्स तो डिफाइन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछा है। तो मैं एक बार साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये साइन एक्स का ग्राफ है। लेबल करते हैं, दिस एंगल इज -π/2, दिस एंगल इज π/2, देन दिस एंगल इज पाई, दिस एंगल इज -π एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें आप कोई ऐसा पोर्शन ढूंढ सकते हो जहां पे फंक्शन बाइजेक्टिव है? -π/2 to π/2। ठीक है, एक ऑप्शन आपने बताया -π/2 टू π/2, कोई और? 0 to 2 pi. 0 to 0 टू 2 pi. 0 टू 2 पाई? क्या बात कर रहे हो, 0 टू 2 पाई कैसे हो No, no, जाएगा? no, no. 0 नहीं टू होगा. 2 पाई में तो उसने टर्न ले लिया। Yeah, sorry. या कोई और इंटरवल जहां पे ये बाइजेक्टिव हो? 0 3 pi by 2 to एक मिनट, π/2 से 3π/2 बोल सकते हैं क्या? Yes. π/2 से 3π/2 भी ऑप्शन है। और कोई? 3 pi by 2 to 5 pi by 2। करेक्ट, 3π/2 से 5π/2 भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? Yes sir। और इन सभी इंटरवल्स में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? -1 to 1। Yes sir। π/2 से 3π/2 में आउटपुट क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 to -1, दैट इज -1 to 1। यस सर। 3π/2 से 5π/2 में भी क्या मिल रहा है? 3π/2 से -1 to 1। -1 to 1। करेक्ट। इसका मतलब ये जो अपन ने अलग अलग इंटरवल्स लिखे हैं ना, यहाँ पे फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। और इन इंटरवल्स में हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? Yes sir। बट अब इनमें से हमारे पास जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं ना, तो भी प्रॉब्लम है। तो अब उसमें से हम एक इंटरवल ऐसा लेते हैं जहां पे इनवर्स डिफाइन किया जाता है। और वो इंटरवल पता है कैसे सिलेक्ट किया जाता है? इन विच एंगल्स हैव लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। प्रिंसिपल इंटरवल या प्रिंसिपल डोमेन is selected such that angles have least numerical value, and if positive and negative angles have same numerical value, then positive one is taken। देन पॉजिटिव वन इज टेकन। क्या मतलब है मैं समझा रहा हूं, देखना यहाँ पे। मुझे पहले तो साइन का फिक्स करके बता दो, ये जितने भी इंटरवल्स हैं सबकी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज देखनी है एंगल्स की। उसमें लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू किस इंटरवल में मिल रही है? इसमें, हाँ या ना? इसका मतलब साइन का जो प्रिंसिपल डोमेन है उसको अपन प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे अब से।
या प्रिंसिपल इंटरवल बोलेंगे, वो क्या है, -π/2 से π/2, और उसका रेंज तो क्या होगा, -1 से 1 ही रहेगा। Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, इस प्रिंसिपल डोमेन में हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमारा gx आ गया या f इनवर्स x आ गया, पहला साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का मुझे डोमेन बताओ क्या होगा, और रेंज बताओ क्या होगा। टेल मी, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? -π/2 to π/2. रॉन्ग। Oh. साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? -1 to 1. ओके, एनी अदर आंसर? हाँ, sorry, sir. साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? जो साइन x का रेंज था, साइन x का रेंज क्या था? -1 से 1। Yes, sir. प्लीज यार अगले 5-10 मिनट्स तक थोड़ा यस नो थोड़ा ज्यादा बोल लो, बिकॉज जब तक मैं ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके बाद मत बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1। और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? -π/2 to π/2. -π/2 to π/2। ये बात समझ में आ गई क्या Yes. Yes, sir. सबको? Yes. अब अगर ये बात Yes, sir. समझ में आ गई तो मेरे वापस उस क्वेश्चन का आंसर करो। साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? π/6. तो आपको साइन इनवर्स 1/2 का आंसर निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि -π/2 से π/2, यही है ना ग्राफ, इसी में बात चल रही है। ऐसा कौन सा एंगल है जिससे आउटपुट 1/2 आता है इस इंटरवल में? 5/6. π/6. सिर्फ π/6। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी? π/6 आएगी। एक से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. साइन इनवर्स 1/√2 बताओ। π/4. π/4। ये क्लियर है थोड़ा बहुत सबको? Yes, sir. Sure. ठीक है, अगर इतनी बात और समझ में आ गई तो इसके ग्राफ को मैं एंड में बनाऊंगा, यहाँ साइड में जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पे अपन आते हैं cos x पर। cos x के बारे में जरा मुझे बताओ, cos x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। cos x का ग्राफ देखना, ये है, लेबल करते हैं -π/2 π/2 पाई -π। मुझे बताओ सॉरी, ये बाइजेक्टिव कहाँ है, कौन से इंटरवल में? 0 to pi. 0 to Pi. पाई, ये इंटरवल में आपको बाइजेक्टिव दिख रहा है? Yes, sir. या फिर अगला इंटरवल, या फिर इसके पहले का इंटरवल? अलग अलग इंटरवल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? Yes. Yes, sir. एक ये इंटरवल भी है, करेक्ट। आगे का इंटरवल लोगे तो वो न्यूमेरिकली बड़ा हो जाएगा। Yes, sir. हमें न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट ही चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल डोमेन कैसे सिलेक्ट करना है, उसके रूल्स लिखे हुए हैं। पर यहाँ पे हम -π to 0 भी ले सकते हैं। एक ऑप्शन अपने पास -π to 0 का है और एक ऑप्शन 0 से पाई का है। कौन सा लें? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स का सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम पॉजिटिव वाले को लेते हैं। तो मुझे बताओ, cos x को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कौन से डोमेन में? बिटवीन 0 to Pi. पाई। और 0 to पाई में उसका आउटपुट क्या है? -1 से 1 है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर ये cos x के बारे में ये बात समझ में आ गई तो अब मुझे cos इनवर्स x के बारे में बताओ। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? -1 to 1. -1 to 1। और रेंज क्या होगा? 0 to pi. 0 to पाई। 0 to पाई। इतना क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. तो फिर मुझे बताओ, cos इनवर्स -1/2 का आंसर चाहिए मुझे, और देन आई वांट द आंसर फॉर साइन इनवर्स -1/2। मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए और उसके बाद tan x का मुझे प्रिंसिपल डोमेन सोच के बताओ, ग्राफ बना के, कि वो क्या होना चाहिए।
यू हैव 5 मिनट्स। मुझे एक बात बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो है -1 से 1। इसका मतलब कॉस इनवर्स सिर्फ कौन सी वैल्यू को इनपुट ले सकता है? ओनली वैल्यूज लाइंग बिटवीन -1 से 1। दिस इज फाइन, ठीक है। और ये जो आउटपुट देगा, इसका आउटपुट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू पाई। इसका मतलब इसके बाहर का आउटपुट ये नहीं देगा। अब मुझे एक बात बताओ, -1/2 कौन से एंगल के करस्पॉन्डिंग मिलता है? कॉस के। 3. विच वन? 2 pi by 3. 2 pi/3, करेक्ट। बेसिकली पाई माइनस π/3, इट्स 2 pi/3। तो हमें पता है कि cos 2 pi/3 इज -1/2। It implies cos inverse -1/2 will be 2 pi/3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 pi/3। और sin इनवर्स -1/2 का आंसर? Minus pi by 6. करेक्ट, -π/6। ये किस किस का आंसर आ गया है? मेरा आ गया सर। मेरा भी आ गया सर। मेरा भी। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो हमें cos इनवर्स x के बारे में भी कुछ बातें पता चली कि उसका डोमेन और उसका रेंज क्या होगा। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट tan x। tan x के बारे में क्या लगता है? tan x का ग्राफ बनाते हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ tan x। कहां पे ये आपको बाइजेक्टिव दिख रहा है? -π/2 to π/2. -π/2 to π/2, where these two values are not included। और उसका रेंज क्या होगा? r, करेक्ट। तो अब अपन बात करते हैं tan इनवर्स x की। तो टेल मी tan इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा? इट विल बी r, और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 to π/2, बोथ एक्सक्लूडेड। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो। tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा? π/6। π/6। सबको क्लियर है ये वाली बात? यस सर। ठीक है, अगर ये दोनों तीनों बातें समझ में आ गई, सो माय क्वेश्चन इज, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स √3। मुझे इसका आंसर चाहिए। साइन इनवर्स -√3/2 कितना होगा? -π/3। -π/3, ठीक है क्रिस। ओके, cos इनवर्स -1/2, 2 π/3। 2 π/3, करेक्ट। एंड tan इनवर्स √3, +π/3। π/3। फाइनल आंसर इज 2 π/3। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equal to 0, find x plus y plus z। अच्छा एक बात बताओ, cos इनवर्स x हमेशा कहां से कहां के बीच में होता है? 0 to pi। cos इनवर्स y is also between 0 to pi। cos इनवर्स z is also between 0 to pi। Is it 1? नहीं, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z कहां से कहां के बीच में होगा? 0 से 3 पाई, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. हमें क्वेश्चन में बोला है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z क्या है, इक्वल टू 0। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, ये कुछ वैसी बात हो गई, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे इसका आंसर बता सकते हो इस इक्वेशन का? श्रेय, why so silent? मुझे इस इक्वेशन का आंसर बताओ। x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 0। X equals X1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। क्या किया, तीन स्क्वायर्स का सम 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे, तीनों अपने मिनिमा पे होंगे, राइट? वैसे ही तीन कॉस इनवर्स का सम 0 कब होगा, जब तीनों को इंडिविजुअली zero. जीरो होना पड़ेगा। 0 होना पड़ेगा ना यार, क्योंकि कॉस इनवर्स की मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है। कॉस इनवर्स 0 से बड़ा होता है हमेशा। तो तीन कॉस इनवर्स का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब इसे भी 0 होना पड़ेगा, इसे भी और इसे भी, तभी सम 0 हो सकता है। नहीं आई बात समझ में? समझे सर। अब बताओ कॉस इनवर्स x अगर 0 है तो x क्या होगा? पाई बाय 2। अरे यार x नंबर है, नंबर, अरे एंगल हाँ। नहीं है। One. 1 क्योंकि cos 0 ये 0 एंगल है राइट में जो आया। तो राइट में अगर एंगल आया है तो अपन ने अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी यहाँ पे कि सॉरी, इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा देन cos अल्फा कितना होता है, x के बराबर होता है ना। तो अगर cos इनवर्स x 0 के बराबर है तो cos 0 कितना होगा, x के बराबर, और cos 0 कितना होता है 1, तो x कितना आ गया 1 के बराबर। इट मींस यहाँ पे x भी क्या होगा 1 होगा, y भी कितना होगा 1 होगा, z भी कितना होगा 1 होगा। x प्लस वाई प्लस जेड विल बी x प्लस वाई प्लस जेड विल बी 3। भैया नोट करो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। दिस इज फर्स्ट क्लास। ऑब्वियसली यार फंक्शंस हमने ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारी बातें हमने कॉन्सेप्चुअली वहीं पर डिस्कस कर ली थी, तो हमें ऑनलाइन समझने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आज हम इनवर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा इन सब चीजों को समझने के लिए। नोट करो इसे, हम और इसी पे बातें करेंगे अभी। तो मेरे को फिर से बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है और रेंज क्या है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई। क्या डोमेन की रेंज? रेंज डोमेन इज -1 to 1। साइन इनवर्स के अंदर सर -1 से 1 की वैल्यूज जा सकती हैं, और रेंज क्या हो जाएगा -π/2 टू π/2। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। सिमिलरली cos इनवर्स x का डोमेन इज -1 से 1 एंड रेंज इज 0 to π। Yes, sir. करेक्ट। तो मुझे एक बात यहाँ सोच के बताओ, ये -π/2 से π/2 यहाँ पे कौन से दो क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व हैं इस इंटरवल में? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यस या नो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है, पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। Negative. इसका मतलब मैं साइन इनवर्स में अगर पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की फोर्थ क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट का होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर इसमें हमने नेगेटिव नंबर इनपुट कराया तो आउटपुट क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का, फॉर नेगेटिव वैल्यूज। ये बात आप समझ पा रहे हो? यस सर। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बताना, इसका जो आउटपुट है वो 0 से पाई है। बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता था, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता था, नेगेटिव। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालें
तो आउटपुट कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? फर्स्ट। फर्स्ट में। और अगर इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू डालें तो आउटपुट कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकंड। सेकंड में। नहीं आ रही बात समझ में? आगे tan x की बात करते हैं, tan इनवर्स x की, सॉरी, tan इनवर्स x का डोमेन क्या है? आर। रेंज है -π/2 से π/2। अगेन बताओ कौन से दो क्वाड्रेंट है यहाँ पे? फर्स्ट एंड फोर्थ। Fourth. फर्स्ट में कैसा होता है ये? पॉजिटिव, tan पॉजिटिव आता है। और फोर्थ में कैसा आता है? नेगेटिव। इसका मतलब tan इनवर्स x में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू इनपुट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। यस सर। और अगर हम नेगेटिव वैल्यू इनपुट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। इसका मतलब एक बात ऑब्जर्व करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हर किसी के में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस यस सर। और वो हर किसी में मिलेगा। जो जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव इनपुट कराने पर वो डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं यस सर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल्स को इंक्लूड करता है 0 से π/2। बोलो यार। Yes, sir. यस तो सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी का प्रिंसिपल डोमेन होगा कि नहीं होगा? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का? पार्ट ऑफ इट ना। नहीं, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल डोमेन। या पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल डोमेन, करेक्ट, राइट। और नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो मुझे बताओ साइन कहां पे नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ। फोर्थ। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमने सीधे सीधे क्या ले लिया उसके डोमेन में? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज -π/2 से π/2। यस सर। कॉस कहां कहां नेगेटिव है? सेकंड और फोर्थ में बताओ। Second. सेकंड में, फोर्थ में तो वो पॉजिटिव होता है, तो फिर यहां सेकंड ले लिया 0 से π। ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। tan कहां कहां नेगेटिव है? सेकंड एंड फोर्थ। tan सेकंड में भी नेगेटिव है, फोर्थ में भी नेगेटिव है। तो उसमें से न्यूमेरिकली लीस्ट वाला क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ की सेकंड? सेकंड। अरे फोर्थ न्यूमेरिकली Fourth. लीस्ट। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए अपन ने -π/2 से π/2 ले लिया। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब अपन बचे हुए तीन फंक्शंस की और बात कर लेते हैं, उसका डोमेन और रेंज। sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। इसको आप सीधे सीधे याद रख लेना। आप मुझे डोमेन बताओ, जो sec x का रेंज था वो sec इनवर्स x का डोमेन होगा। अब sec x का रेंज क्या था? 1 to infinity -∞ to -1 union। यूनियन 1 to infinity। ये sec x का रेंज होता है, तो sec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा। cosec इनवर्स x -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, राइट। Yes, sir. एंड cot इनवर्स x, cot x का रेंज होता है r, तो cot इनवर्स x का डोमेन होगा r। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यार। ये डोमेन निकालना तो बहुत आसान है इनवर्स फंक्शन का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो रेंज पता है कि नहीं पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज पता है कि नहीं पता है? साइन एक्स, कॉस एक्स, कहां से कहां के बीच में? -1 से 1। tan x, cot x, कहां से कहां के बीच में? r। और sec x, cosec x, कहां से कहां के बीच में? -1. -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. अब आप लोग नहीं बोलोगे ना तो मैं भी चुप हो जाऊंगा यार। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये डोमेन में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए।
सिर्फ जो सोचने वाली बात है या जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है वो होता है इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए सही तरीके से। और इनवर्स का रेंज क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जहां पे वो बाइजेक्टिव है। करेक्ट। जो साइन एक्स और कॉस एक्स का अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, -π/2 से π/2 एंड 0 से पाई। हम tan x का भी समझ चुके हैं, इट इज -π/2 से π/2। करेक्ट। सेक इनवर्स एक्स का जरा गेस करके बताओ। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के पास ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही तो होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक कैसा होता है? पॉजिटिव। Yes, sir. तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स बताओ क्या होंगे? 0 to π एक्सेप्ट π/2। क्यों? क्योंकि sec π/2 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। ये cosec इनवर्स x होता है और cot इनवर्स x होता है 0 से π। आप इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करो यार, फिगर बनाओ, तीनों का ग्राफ बनाओ, sec x, cosec x और cot x, और 2 मिनट सोचो। उसके लिए हमें ना पहले वापस ये 3 फंक्शन ओरिजिनली लिखने पड़ेंगे, जैसे अपन ने लास्ट पेज पर लिखा था। sec x, sec x का मुझे डोमेन बताओ, बताओ sec x का डोमेन। ये तो मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात पूछ रहा हूं आपसे। sec x का डोमेन बताओ। sec x में कौन सी वैल्यू इनपुट हो सकती है? sec x कहां कहां डिफाइंड होता है? R एक्सेप्ट 2n plus 1 π/2. sec cos 90 0 होता है, sec 90 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब r माइनस 2n plus 1 π/2, यही होगा। Yes, sir. और sec x का रेंज कितना होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही होता है। Yes, sir. अब sec x का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा? sec x है, cos के जैसा बिहेव करता है, cos के जैसा बिहेव करता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होना चाहिए? कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए? क्वाड्रेंट बताओ sec x का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला। फर्स्ट एंड Second. सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ तो ले नहीं सकते। Oh, okay. क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में सेक पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर नेगेटिव वैल्यूज तो कवर ही नहीं हो पाएंगी। अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मुझे बताओ इस डोमेन में, जो उसका ओरिजिनल डोमेन था, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं? ऑल एंगल्स बिटवीन 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। नहीं, ये बात समझ में? समझो। तो इसका मतलब हमें sec x का रेंज पता है और sec x का प्रिंसिपल डोमेन पता है। तो sec इनवर्स x में बस यही तो उल्टा होना है ना यार। तो sec इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी, और उसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. पक्का? हाँ, yes, sir. चलो हाँ, cosec x की बात करते हैं। cosec x का डोमेन बताओ। cosec x का डोमेन बताइए। R minus n pi. r माइनस एन पाई। N pi. वाई? बिकॉज साइन एक्स कहां पे 0 होता है? एन पाई पे 0 होता है, तो एट एन पाई cosec x इज अनडिफाइंड। तो दैट्स व्हाई डोमेन ऑफ cosec x इज r माइनस एन पाई एंड रेंज ऑफ cosec x इज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ऑल राइट। यस अब मुझे बताओ cosec x का अपन को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना है, प्रिंसिपल डोमेन लेना है, ऐसा डोमेन लेना है जिसमें उसकी सारी वैल्यूज कवर हो जाए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और वो जो डोमेन है, वो जो एंगल्स हैं, वो न्यूमेरिकली लीस्ट होने चाहिए। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट फोर्थ? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ, करेक्ट।
अब फर्स्ट एंड फोर्थ के मुझे एंगल्स इसमें से ढूंढ के बताओ। माइनस पाई बाय टू, minus pi by पाई 2 बाय टू, to pi by एक्सेप्ट 0. 0. 0. जीरो। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. मैंने उसी को यहाँ पे रिवर्स कर दिया, रिवर्स ही करते हैं ना इधर आने पर। Sir. ठीक है, लास्ट कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट एक्स की बात करते हैं। कॉट एक्स का जरा मुझे बताना डोमेन क्या होता है? कॉट एक्स का डोमेन क्या होता Same है? as tan x. नहीं, tan R. एक्स के जैसा डोमेन कैसे होगा? R minus n pi. r माइनस एन पाई। जहां पे tan 0 है वहां पे कॉट अनडिफाइंड है, अरे हाँ सर. जहां पे tan अनडिफाइंड है वहां पे कॉट 0 है। ओके, तो कॉट एक्स का डोमेन क्या होगा? r माइनस एन पाई। ऑल राइट, ठीक है। कॉट एक्स का डोमेन r माइनस एन पाई हो गया, और कॉट एक्स का रेंज क्या होता है? r। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कॉटेक्स का प्रिंसिपल डोमेन चाहिए। प्रिंसिपल डोमेन क्या ले सकते हैं? फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट फोर्थ? First then फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट फोर्थ? first and second. First and fourth. First and fourth only. Yeah. या फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट फोर्थ? First and fourth. हाँ, First fourth. First and fourth. देखो फर्स्ट सेकंड में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर हो रहा है, एंड फर्स्ट फोर्थ में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर हो रहा है। राइट राइट, अरे राइट, अरे अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है कॉट, और सेकंड और फोर्थ First and क्वाड्रेंट। fourth में न्यूमेरिकल वैल्यूज कम है तो हाँ first हाँ, and fourth. उस पे आते हैं ना, बट मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों में कवर हो रहा है ना पूरा। हाँ फर्स्ट एंड सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ भी ले सकते हैं, पर न्यूमेरिकली लीस्ट अपन को किस में मिलेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ का आंसर बताओ जरा मुझे। r माइनस एन पाई में क्या आएगा? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एक्सेप्ट 0. 0। एक मिनट यार, 0. या राइट, अरे यार क्या हो गया? एक्सेप्ट 0। ऑल राइट, और फर्स्ट एंड सेकंड अगर लेते तो आंसर क्या आता? फर्स्ट 0 to pi to- minus. माइनस कुछ नहीं, 0 और पाई दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। हाँ ये आता। अब एक्चुअली में अपने लॉजिक के हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए था, जो न्यूमेरिकली लीस्ट वाला लॉजिक है, राइट, जो अपने आप में सही है। बट इसमें पता है एक प्रॉब्लम है जो इसमें नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में कहीं पे तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, और अनडिफाइंड होने का मतलब वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका ग्राफ वहां पे टूट जाएगा, क्योंकि वहां पे डिफाइंड ही नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एंड पॉइंट्स पे अनडिफाइंड नहीं है, बीच में तो सब जगह डिफाइंड है, तो मैथमेटिकली ये वाला आंसर लिया जाता है। ओके, ये जस्ट डेफिनेशन की बात है यार। तो कॉर्टेक्स का प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाए लिया गया है। अब इसको अपन कैसे भी एक्सेप्ट कर लें, दैट इज अप टू अस। बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. तो अब मुझे एक बात बताओ, कॉर्टेक्स का रेंज R है, कॉर्टेक्स का प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाए है, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉट इनवर्स x का रेंज R हो जाएगा, सॉरी डोमेन R हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा? 0 से पाए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग पूरी टेबल वेबल बना लो।
पूरी टेबल बना लो और अच्छी तरह समझ लो, कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो अभी पूछो। सर हाँ, सर वो फर्स्ट एंड सेकंड क्यों चूज किया, मुझे समझ में नहीं आया। फर्स्ट एंड सेकंड में सिर्फ एक ही डेफिनेशन, एक ही कंडीशन वायलेट हो रही है, दैट इज वो न्यूमेरिकली लीस्ट नहीं है, करेक्ट। हाँ बट फर्स्ट एंड सेकंड में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हाँ कंटिन्यूअस। और जबकि फर्स्ट एंड फोर्थ में ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो दिस इज द बिगर रीजन एज कंपेयर टू न्यूमेरिकली लीस्ट होना। अच्छा ठीक है, तो इसलिए 0 से पाई लिया है। तो इससे एक बात तो हमें समझ में आनी चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी यूज नहीं होता है। तो अगर अपन प्रॉपर्टीज लिखें इनवर्स फंक्शन की या ऑब्जर्वेशंस लिखें, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमें समझ में आने चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सर, कैन यू गो बैक टू दैट पेज फॉर 1 सेकंड? या श्योर 1 सेकंड बस, रिप्रेजेंट्स एन एंगल। पहला पॉइंट ये समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझ में आना चाहिए, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स। सेकंड, इफ x is greater than equal to 0, then all 6 inverse trigonometric functions, that is sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, and so on, represents an angle of which quadrant? First. Of first quadrant. ठीक है, समझ में आई बात सबको? थर्ड पॉइंट, if x is less than 0, then sin inverse x, tan inverse x, and cosec inverse x represents an angle from 4. minus pi by 2 to 0, that is fourth quadrant. Okay, fourth, if x is less than 0, then cos inverse x, cot inverse x, and sec inverse x represents an obtuse angle. obtuse angle मतलब पाई बाय 2 से पाई, उसी को obtuse angle बोलते हैं, that is second quadrant. And last इसमें observation, third quadrant is never used in ITF. Third quadrant is never used in ITF. ये पांचों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो मुझे बिल्कुल फटाफट फिर से आंसर करके बताओ। मैं सिर्फ फंक्शंस के नाम लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। इन सबके डोमेन चाहिए और इन सबका रेंज चाहिए ओरली। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बोलो, इसके अंदर एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज जा सकती है? -1 to 1. और आउटपुट -1 to 1. आउटपुट कहां से कहां के बीच में मिलता है? -π/2 to π/2. -π/2 से π/2। अब ये समझ में आ रहा है सबको? Yes. इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होता है? एक एंगल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि साइन इनवर्स 2 बताओ, व्हाट इज योर Not- आंसर? Not possible. Not defined. नॉट पॉसिबल।
अगर मैं आपसे आंसर क्वेश्चन पूछता हूँ साइन इनवर्स 1/√2 बताओ, pi/4. π/4। बात क्लियर है ये? Yes. अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन इनवर्स 0.3 बताओ, तो ये एग्जिस्ट तो करता होगा जिसका आंसर हम अभी नहीं नहीं बता सकते। मान लो वो आंसर अल्फा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन अल्फा कितना Sin रहा होगा, alpha is 0.3. 0.3। ये बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. ठीक है। cos इनवर्स x -1 to 1 0 to 0 pi, to pi. tan इनवर्स x r R -π/2 से π/2, pi/2. sec इनवर्स x mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है 1 से इंफिनिटी और -1 से माइनस इंफिनिटी, sec इनवर्स x। और इसका रेंज कितना आया था? 0 to pi minus pi/2. सॉरी, इसका आंसर आया था 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। pi/2. cosec इनवर्स x mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या आया था? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और ये था r, और इसका आंसर था 0 से पाई 0 बोथ to pi. एक्सक्लूडेड। ये हमें बात समझ में आनी चाहिए। आई होप समझ में आ रही होगी यार। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई दैट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y equals to pi and x equals to ky, then find 39 to the power 2k plus 5 to the power k। 1526 आ गया। क्या किया? So K1 आया। या करेक्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज π/2 एंड दिस इज π/2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x π/2 से कभी बड़ा हो नहीं सकता, और साइन इनवर्स x π/2 के बराबर है, तो x कितना होगा? साइन π/2। साइन π/2 मतलब 1, x इज इक्वल टू 1, और y भी कितना हो गया? 1 के बराबर। x और y दोनों 1 है, तो 1 इक्वल टू k इंटू 1, तो k की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 39 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1, दैट इज 1526। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें निकालना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन आप करना। ये कॉस इनवर्स 3/5 का नेचर क्या होगा? इट विल बी एन एंगल। अपन मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, जहां पे थीटा कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? 0 से पाई, बिकॉज कॉस इनवर्स का आउटपुट तो 0 से पाई होता है। Yes, sir. ठीक है, अब कॉस इनवर्स 3/5 अगर थीटा है, तो फिर कॉस थीटा कितना हुआ? 3/5. 3/5। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन ऑफ थीटा। इसको हमने थीटा बोल दिया ना, तो हमें निकालना क्या है? Won't sin theta be equal to 3/5 only? Why it will be equal to 3/5 यार? cos थीटा 3/5 है, तो why sin थीटा will be 3/5? 4/5. Sorry, 4/5. हाँ, तो 4/5 होगा ना, 4/5 ही हाँ। आंसर है। तो नाउ टेल मी, अब ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपको cos थीटा पता है और sin थीटा पूछ रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? अब cos थीटा अगर 3/5 है, तो sin थीटा के आंसर्स क्या हो सकते हैं? sin थीटा हो सकता है ±4/5। दो ही पॉसिबिलिटी है, पर हमें पता है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 0 से पाए। 0 से पाए तो वहां पे साइन कैसा होता है? ओनली पॉजिटिव। तो कौन सा वाला साइन लोगे? पॉजिटिव वाला। फाइनल आंसर इज 4/5। दिस इज योर आंसर। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. अगला Yes, क्वेश्चन,
cos of tan इनवर्स 3/4। इसका मुझे आंसर बताओ। tan इनवर्स 3/4 को थीटा एज्यूम करो और साइड में ये भी लिख लो कि थीटा कहां से कहां के बीच में होगा। tan इनवर्स 3/4 को हम क्या मान लें? थीटा। अगर tan इनवर्स 3/4 को थीटा माना, जब भी आप कोई एंगल एज्यूम करते हो पूरे इनवर्स में, आप उसका इंटरवल पहले ही लिख लो ताकि हमसे बाद में गलती नहीं हो। कोई बता सकता है थीटा कहां से कहां के बीच में होगा? tan इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां के बीच में होता है? -π/2 to π/2। उसमें भी हमें पता है कि ये तो पॉजिटिव इनपुट है, तो आउटपुट 0 कौन से से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। First। तो हम तो इनफैक्ट और स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं, 0 से π/2। यस या नो? Yes, sir. तो यहाँ से tan थीटा कितना हुआ? 3/4। tan थीटा 3/4 हुआ, वेयर थीटा इज योर एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। 4/5 इज योर आंसर। साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। क्या करें? अब यार इसमें मुझे एक चीज लग रही है कि जो साइन इनवर्स -1/2 है उसे थीटा बोल देते हैं, उसे थीटा बोल दें। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बन गया? साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। और साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। इसका मतलब हमें अल्टीमेटली cos थीटा निकालना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, साइन इनवर्स -1/2 अगर थीटा है तो मुझे थीटा का कोई इंटरवल बता सकता है क्या? -π/2 to 0। करेक्ट, Fourth -π/2 quadrant। to 0, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू डाली है, आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। करेक्ट। तो यहां से साइन थीटा कितना मिला? -1/2। ऑल राइट, ठीक है। Yes, अब sir। साइन थीटा -1/2 है तो cos थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, which is √1 minus sin square theta is 1/4, which is √3/4, which is √3/2। इनफैक्ट सॉरी प्लस माइनस आता है यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस होगा। तो आपका फाइनल आंसर आया प्लस माइनस √3/2। पर योर थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive। So final answer is plus √3/2. One last question. Tan of cos inverse 8/17। इससे सिंपल क्वेश्चन फिर नहीं आ सकता, फटाफट आंसर बताओ। cos inverse 8/17 is theta, where theta will be in first quadrant। 15/8। करेक्ट। तो cos थीटा कितना हुआ? 8/17। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan थीटा। cos थीटा 8/17 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 15/8। क्यों 15/8। 15/8? क्यों? क्योंकि 8, 15 एंड 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऑल राइट,